का स्वागत है। मुख्य खबरों में प्रयागराज के महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन। उनका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। उनके इस निधन पर प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की कहानी उनके सेवादार ने जो बताई है, निधन से कुछ घंटे पहले ही महंत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। दरवाजे की कुंडी तोड़कर उन्हें उतारा गया है। उनका शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी, जिनकी आयु 70 वर्ष थी, उनकी मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महंत की मौत के 12 घंटे बाद उनके सेवादार सर्वेश कुमार द्विवेदी ने रहस्यमयी खुलासे किए। सर्वेश कुमार ने बताया कि शाम 5 बजे तक महंत नरेंद्र गिरी कमरे से बाहर नहीं निकले थे। मध्य प्रदेश से कुछ भक्त गुरु मंत्र लेने आए थे। माना जा रहा था कि शाम को ही महंत जी उन्हें गुरु मंत्र देंगे। इधर सभी लोग कमरे के बाहर महंत का इंतजार कर रहे थे, मगर महंत बाहर ही नहीं निकले। सेवादार ने बताया कि महंत के कमरे में जाने के 2 दरवाजे थे, मगर दोनों ही अंदर से बंद मिले। दरवाजा खटखटाया गया, मगर कोई जवाब नहीं मिलने पर धक्का देकर जब दरवाजे को तोड़ा, कुंडी टूटी, दरवाजा खुला, तो वहां का दृश्य देखकर वे सब हक्के बक्के रह गए। फंदे से लटकते हुए मिले महंत जी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक दिन पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की महंत जी से प्रसन्नता के माहौल में मुलाकात हुई थी। हफ्ते भर पहले सूबे के पुलिस मुखिया मुकुल गोयल भी महंत से मिले थे। इस दौरान वे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं थे। और जब उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला है, तो उनके हाथ में एक 7 पन्नों का सुसाइड नोट भी सामने आया है। इस पर सवाल है कि महंत ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे। तमाम बातें महंत की आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रही हैं, इसलिए क्योंकि सुसाइड नोट की भाषा ऐसी जैसे सब कुछ पहले से तय हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिले 7 पन्नों का सुसाइड नोट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पहले से ही तय हो और कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा हो। यदि खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा हो तो उस वक्त उनकी मनोदशा क्या थी? वे क्या इतना लिखना पढ़ना जानते थे कि 7 पन्ने का सुसाइड नोट खुद लिख सकते थे? कई शिष्यों का दावा है कि महंत जी बहुत नहीं लिखते थे। वहीं प्रयागराज अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने दावा किया है कि वह इतना बड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते थे। ये वही बात है जो अभी हम थोड़ी देर पहले आशंका व्यक्त कर रहे थे। महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर और काम चलाओ लिखना ही जानते थे। महंत जी के नाम जो पत्राचार होते थे या उनके पास जो पत्र आते थे, उनके पत्र उनके शिष्य ही उन्हें पढ़कर सुनाते थे। ये बात भी वहां बताई जा रही है। अब जब ऐसे में जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना पढ़ता लिखता नहीं हो या इतना पढ़ाई लिखाई पे उनका वरदहस्त नहीं था, वे 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत, संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफ़ी पुराना था। इसकी वजह वाघम्बरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। उल्लेखनीय है कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में आनंद गिरी फंस चुके हैं। अब खबर राजनीति के क्षेत्र से। पिछले कुछ दिनों से राजनीति के मैदान में बहुत गहमा गहमी और सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। हाल ही में 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। अब
आने वाले जो साल हैं इनमें चुनाव 2022 में कुछ राज्यों में चुनाव है, 2023 में कुछ राज्यों में चुनाव है, 2024 में आम चुनाव है। इन सारे आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीति के गलियारों में एक चर्चा है कि राहुल गांधी की नई युवा टीम, खास तौर से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि राहुल गांधी की नई युवा टीम के चेहरे कौन कौन होंगे, कौन कौन हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार, सीपीआई के नेता, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों राहुल गांधी से एक मुलाकात की थी। हालांकि गुप्त मुलाकात थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। और उन्होंने ये उसमें मुलाकात में जो चर्चा में बात निकल कर आई थी, कांग्रेस ज्वाइन करने की बात निकल कर सामने आई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर, मुख्य चुनाव रणनीतिकार यानी पीके, गुजरात में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और जिनका हमने पहले जिक्र किया कन्हैया कुमार, ये तीनों युवा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल गांधी की युवा टीम को और आक्रामक बनाने के लिए ये तीनों युवा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही आगामी चुनावों में। यह तो भविष्य के गर्भ में है, ये होगा या नहीं होगा, लेकिन यदि सूत्रों की माने सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो अक्टूबर में ये तीनों कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप बने रहिए खबर समय जगत के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।